Good morning, students. We are going to start our lesson of geography from page number 30. So, here we are going to see the topic onset of the monsoon and withdrawals. Really, you have to understand what is onset. Onset means coming of monsoon, withdrawals means going of monsoon. So here we are going to study about how the monsoons arrive in Indian subcontinent and how or when and what are the specific characteristics of the monsoon climate to withdraw from the land area. So here we can see the monsoon, like the trees, are not steady wind but are pulsating in nature, affected by the different atmospheric condition then encountered by it on its way over the warm tropical sea. अगर हम देखें तो मानसून जो है वो बिल्कुल व्यापार की तरह है, हर समय एक सा नहीं होता, उसके अंदर फ्लक्चुएशन है, कभी ज़्यादा है कभी कम है। इसी प्रकार से मानसून की प्रक्रिया भी है, प्रकृति जो है उसकी पल्सेसिंग है, यानी कि जैसे हमारे पल्स बीट करते हैं बिल्कुल वैसे ही कभी बारिश है कभी कम है कभी बिल्कुल नहीं है, कभी धूप है और फिर कभी बहुत ज़्यादा बारिश है। तो इस तरीके के जो पल्सेसिंग सिस्टम जो है अगर हम देखें वो सब इसलिए होता है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो उसके ऊपर क्या करती है, असर डालती है। देन अगर हम देखें तो वार्म ट्रॉपिकल समुद्र के ऊपर जो भी गतिविधि जैसे हमने कल पढ़ा था कि हीटिंग और कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, देन ITC-Z का पोजीशन शिफ्ट होना, हाई प्रेशर एरिया खास तौर से मेडागास्कर के ऊपर होना और इंडिया के नॉर्दर्न एरिया में क्या होना, वैक्यूम हो जाना या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण हवा का दबाव खिंचाव होना, दबाव नहीं कहेंगे खिंचाव होना, यानी कि वहाँ वैक्यूमाइज हो रहा है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो हिमालय के ऊपर जो जेट स्ट्रीम है उसका शिफ्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके मानसून को क्या करती है, इनवाइट करती है इंडिया में आने के लिए। देन द ड्यूरिंग ऑफ द मानसून इज़ बिटवीन 100 to 120 days from early June to mid September around the time of its रिवल्स। देन अगर हम देखें तो मानसून जो है करीब करीब 100 से लेके 120 दिनों का अपना एक चक्र पूरा करती है, यानी कि बारिश का आना और बारिश का अपनी पूरी जगह पे बरस कर निकलना। अगर हम देखें अंडरलाइन कर लें, खास तौर से जब बारिश आती है तो उसके आने के समय वो एक साथ बड़ी भारी बारिश लेके आती है, इसको कहते हैं मानसून ब्रस्ट। अगर हम देखें तो ये मानसून का भारी पैमाने पे एक आया और बहुत पहली बारिश बहुत ज़ोरदार करती है, तो वो जो शावर्स होते हैं उसे हम ये कहते हैं मानसून ब्रस्ट। ओके, तो पूछा जाता है कई बार कि ये क्या चीज़ है। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो स्लोली मानसून का शिफ्टिंग सिस्टम शुरू होता है। अगर आप पेज नंबर 32 को भी साथ में ऐड करके देखेंगे तभी आपको ये चीज़ ईजीली समझ में आ जाएगी। तो अगर हम देखें तो जैसे मानसून हमारे देश में आने लगता है तो सबसे पहले आपको मालूम है कि हमारे कोस्टल बेल्ट या फिर हम कह सकते हैं हमारे आइलैंड एरियाज़ में आता है, सदर्न टिप में पहुंचता है पेनिसुला के, और अगर हम देखें तो पहली वीक जो जून का है वहाँ पर ये पहुँचता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये ख़ास तौर से अरबियन सी की तरफ से जो आने वाला बादलों का झुंड या हवा का जो बहाव है वो पहली तारीख को केरला को स्ट्रक करता है, 5 तारीख को आप देखें तो बेंगलुरु के इलाके को स्ट्रक करता है, 10वीं तारीख तक वो हम देख सकते हैं मुंबई वाले इलाके पे आता है। ये कहलाता है अरेबियन सी ब्रांच वाला, ठीक है। उधर ही अगर हम देखें तो ये करीब करीब 10 दिन के अंदर पूरा दक्षिणी इलाके को बारिश से भर देता है और बादल लाकर वहाँ पर बारिश करना शुरू करता है। वहीं पर अगर हम देखें तो दूसरी साइड आप देखेंगे बाइसेक्ट होकर क्लाउड्स कहाँ जाते हैं, बे ऑफ बंगाल के ब्रांच में। बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच जो है वो आसाम में जाता है और आसाम में फर्स्ट वीक ऑफ जून में क्या करता है, काफ़ी बारिश करता है। जब आसाम में ये अच्छी खासी बारिश करता है तो जैसे क्लाउड थोड़े हम कह सकते हैं कि लो डाउन होते हैं तो वहाँ के जो पहाड़ हैं, हिमालय के जो टूटे हुए और जो अलग पड़े हुए पहाड़ हैं जो आसाम और मेघालय के ऊपर वाले इलाके में साइड में नागा और मिज़ोरम वाले, वो उससे क्या करते हैं, डिफेक्ट करते हैं, यानी कि उससे धकेलते हैं गंगा के प्लेन के इलाके में। अब बादल कहाँ पहुँच गए, हवा के साथ गंगा के प्लेन के इलाके में, यहाँ पर ये बारिश करते हैं। मिड जून में अगर देखें तो यहाँ पर अरेबियन सी वाला भी जो ब्रांच है वो सौराष्ट्र और कच्छ वाला इलाके में आकर बारिश करती है। आपको अच्छी तरह अपने देश के नाम मालूम होने चाहिए, आके सौराष्ट्र का है और कच्छ का नहीं है, फिर भी मैं बताती हूँ, पर ये आपको आना चाहिए क्योंकि आप 9th क्लास में आ चुके हैं
और 9th क्लास जो है, अगर आप ये कहें कि मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, ये एक्सक्यूज़ है, वो एक्सक्यूज़, सो मैनी एक्सक्यूज़ दुनिया में अगर चाहें तो बेटा बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं, पर एक्सक्यूज़ के साथ ज़िंदगी चलती नहीं है, वो वहीं रुक जाती है और रुका हुआ पानी ख़राब हो जाता है, वो किसी के भी काम में नहीं आता। तो हमारी ज़िंदगी को ऐसा नहीं बनाना हमने, हमें क्या करना है, जानकारी लेनी है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, प्लीज़ गो थ्रू द लेसन, रीड इट। आप सब इंग्लिश मीडियम में, आप अच्छे से रीड करें, यू कैन ईजिली ग्रैस्प इट। मैप को साथ में रखिए, जैसे मैंने कहा पेज खोल के रखें। सौराष्ट्र और कच्छ जो है, कच्छ है गुजरात का इलाका, सौराष्ट्र महाराष्ट्र वाला इलाका। सो आप लोग को ये थोड़ा अपनी जानकारी को बढ़ाना पड़ेगा। आपने नहीं सीखा वो आपकी जो है कह सकते हैं प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब जैसे ये शब्द कच्छ है, सौराष्ट्र है, गंगन प्लेन है, और मॉनसून है, ऑनसेट है, विड्रॉवल्स हैं, ये शब्द जो है वो छोटी क्लासेस में आप इजीली पढ़ चुके हैं, आना चाहिए आपको। ओके, सो हम यहाँ पर देखें तो बे ऑफ बंगाल के अंदर जो अगर देखें तो ये ब्रांच जो है मॉनसून का मर्ज आउट होता है। बाकी ये दोनों बे ऑफ बंगाल वाले और अरबियन सी वाले जो है मर्ज मतलब आपस में भिड़ते हैं। जब ये भिड़ेंगे या मर्ज होंगे तब यहाँ पर क्या होता है, बारिश की छींटें करते हुए, आपस में बारिश करते हुए, छींटें नहीं कहेंगे, अच्छी खासी बारिश करते हुए यहाँ पे आते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो दिल्ली में अगर हम देखें तो जनरली जो है बे ऑफ बंगाल के ब्रांच के एंड के महीने तक वहाँ पर बारिश पहुँचती, जो कि जून 29 करीब होती है। बाकी बचा हुआ इलाका जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, और आखिर में जाके राजस्थान को क्या मिलता है, बारिश मिलता है। यही कारण है कि राजस्थान तक आते आते बादलों का जो पानी होता है वो फिनिश आउट हो जाता है, उसकी जो भारीपन है वो ख़त्म हो जाती है, वो अपर एरियाज़ में शिफ्ट हो जाता है, और क्लाउड जो है वो पूरा पानी ख़त्म हो चुका है, तो हमारे पास बहुत कम पानी पहुंचता है। ये एक फैक्टर है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिसके कारण राजस्थान को लेस रेन शॉवर मिलता है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। देन अगर हम देखें बाय द मिड जुलाई मानसून रीचेस हिमाचल देन अदर प्लेसेस ऑफ द कंट्री। अल्टीमेटली आपने ये देख लिया कि दक्षिण से लेके उत्तर तक सारा भारत सराबोर हो गया है और पूरी जगह मानसून आकर बारिश करी। ये था आपका ऑनसेट यानी कि पदारोपण यानी कि आना बारिश का। अब हम देख रहे हैं विड्रॉवल यानी कि वापस जाते हुए, ये बादल जब वापस जाते हैं या हवा रिवर्स होती है, जब रिवर्स होती है तो वो इन क्लाउड्स को वापस क्या करती है, नीचे की तरफ लेके जाती है। हम लोग रिवर्सेबल टाइम में अभी जी रहे हैं, आज सितंबर चल रहा है, आप देख सकते हैं जो मैं आपको अभी बोलूँगी पॉइंट्स, आप उस चीज़ को बाहर निकलेंगे तो आप उसको फील आउट कर सकते हैं। सो अगर हम देखें तो विड्रॉवल्स और रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून इज़ मोर ग्रेजुअली प्रोसेस। The withdrawals of the monsoon being in the northwest states of the India by clear September, early September, by mid-October. Then this withdrawal complete from the north half of the peninsula. Then withdrawals from the south half of the peninsula is fairly rapid. अगर हम देखें तो विड्रॉवल सबसे पहले उत्तरी भारत से शुरू होता है, यानी कि हमारे पहाड़ी इलाका से, पहाड़ से बादल जो नीचे खसकते हैं और धीमे धीमे, यह हवा का ही है, हवा जो है अब रिवर्स हुई है तो बादलों को लेके जा रही है वो, ठीक है। उस समय भी जिनमें पानी होता है और जो हैवी लेडेंट होते हैं क्लाउड, वो क्या करते हैं, शावर करते हुए चले जाते हैं। अगर हम देखें तो सितंबर और मिड अक्टूबर के दौरान हमारा उत्तरी भारत तो पूरा खाली हो जाता है बादलों से। और अगर आप चाहें तो इस चीज़ को ईजिली विजुलाइज कर सकते हैं, जब रात को हम कहते हैं पूस की रातें, तो पूस की रातों में अगर आप बाहर जाके देखेंगे तो सारे तारे और आसमान बिल्कुल क्लियर कट नज़र आता है, आपको बहुत चमकीले ब्राइट स्टार्स रात को दिखाई देते हैं। और आप जब दिन में आसमान की ओर नज़र उठाएंगे तो बिल्कुल मतलब परफेक्ट लाइट ब्लू कलर का आसमान दिखाई देता है, उसमें कहीं पे भी कोई गंदगी या पॉल्यूशन का पैच या फिर और कोई चीज़ ऐसा नहीं दिखाई देती। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, वी कैन सी। ओके, देन इसके बाद अगर हम देखें तो सदर्न पेनिनसुला से एकदम फेयरली मतलब काफ़ी तेज़ी से जो है बादलों का क्या हो जाता है, जाना होता है। अगर हम देखें बाय द अर्ली दिसंबर के अंत तक दक्षिण के कई इलाकों में बारिश होती है और होते होते चली जाती है। इसमें सबसे लास्ट जो विड्रॉवल होता है वो हमारे आइलैंड वालों का होता है, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ मतलब उनको आते समय भी अच्छी बारिश मिलती है और जाते समय भी अच्छी रेन शॉवर्स अवेलेबल होती है। आइलैंड जो है जो सबसे पहले मानसून शावर रिसीव करते हैं। देन अगर हम देखें तो साउथ एंड नॉर्थ जो है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल and the first week of the May, withdrawals take place progressively to the north to south, and first week of the December
टू द वीक फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई, या जैसे मैंने कहा था जनवरी तक वहाँ पर क्या है रेन शावर्स वो फील करते हैं। इसीलिए कहते हैं केरला वाले इलाके में और केरला के नीचे अंडमान वाले इलाके में जो है बारिश जनवरी और दिसंबर तक भी होती रहती है। यही कारण है कि जो हम ये देख सकते हैं कि विंटर में जो है इसका ज़्यादा असर नहीं देखा जाता, और जैसे जैसे मानसून अपना स्टेप बैक करता है यानी कि पीछे की ओर विड्रॉ करता है, वैसे वैसे पूरे भारत में एक शीत ऋतु का आगमन होता है और जो सर्दी की ऋतु हमारे यहाँ पर आती चली जाती है। ओके, सो मेरे को लगता है कि आपने ये बात समझ ली। आप मेरे साथ मोबाइल में ना पढ़ें, आप बुक खोलकर मेरी आवाज़ को सुनकर पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं कई बार, तो आप जो है अपने क्या कह सकते हैं बुक के साथ, क्योंकि मेरे पास जो मोबाइल में आता है उसमें बीच में और बहुत सारे मैटर्स भी आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू विद योर लेसन्स एंड लिसन टू माई वॉइस। देन द सीज़न, अब हम देखने जा रहे हैं सीज़न। देखिए ज्योग्राफी के अलग सीजन्स हैं, तो आप कभी भी ऐसा मत कर लेना कि ज्योग्राफी के सीजन्स को जब भी पूछा जाए तो ऑटम और स्प्रिंग और ये मत लिखना, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको अभी आज बता रही हूँ, आप उसको मेमोरी में रखें। देन the season, the monsoon type of climate is characterized by the distinct season pattern. The weather condition greatly change from one season to other. These changes particularly noticeable in the interior part of the country, not in the coastal area, do not experience much variation in the temperature because of the we can say far from the oceanic areas. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मानसून का परिवर्तन जो है मध्य भारत में या फिर ज़मीनी इलाकों में ज़्यादा तेज़ दिखाई देता है। ऑलरेडी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्या है, जो समुद्र से दूर इलाके होते हैं वो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट को क्या करते हैं, फील करते हैं, परंतु जो कोस्टल बेल्ट में हैं, जैसे मैं बार बार कहती हूँ एसी स्टेट्स जो कहलाते हैं, वहाँ पर क्या है ज़्यादा वेरिएशन जो है मौसम के या सीज़न के नहीं दिखने में आते। अगर हम देखें तो जोग्राफिकल पैटर्न से हमारे जो हैं वो 4 मेन सीज़न हैं, ये इसको अंडरलाइन कर लें। पहला है कोल्ड वेदर सीज़न जिसको आप विंटर कहते हैं, देन हॉट वेदर सीज़न जिसको हम गर्मी कहते हैं, समर कहते हैं। फिर आता है बिल्कुल डिफरेंट आपका एडवांसिंग मानसून एंड देन रिट्रीटिंग मानसून। ओके, तो ये बाकी के दो जो हैं वो डिफरेंट है और आप इन्हें ऐसे ही लर्न करें और लिखें। सो आज हम जाने वाले आई यूज टू से द मेरा पसंदीदा सीज़न। ओके, सो द कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर सीज़न। तो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं सर्दी के बारे में या कोल्ड वेदर सीज़न के बारे में। तो मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करती हूँ। इसके अंदर 5 पॉइंट निकलेंगे बेटा। सबसे पहले पैराग्राफ में आप चाहें तो पेंसिल लेके बैठा करें और उसमें लिख सकते हैं आप, जब मैं बोल रही हूँ पैराग्राफ के साथ ही लिख सकते हैं। कोल्ड वेदर सीज़न में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा वो ये है कि कोल्ड वेदर सीज़न कब से कब तक होता है, इसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन क्या होता है, दिन और रात के अंदर क्या स्पेशलिटी होती है, और किसी विशेष इलाके में कोई विशेष मतलब हमारे देश के किसी विशेष इलाके में कुछ विशेष चीज़ होती है तो वो क्या, यानी कि फर्स्ट पॉइंट के ही आप 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा बना सकते हैं, बनना ही चाहिए। ओके, इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो आता है आपका, उसके अंदर अगर हम देखें तो ये इस सीज़न के अंदर अगर हम देखें तो ये आएगा कि कौन सा विंड कंडीशन जो है वो प्रिवेल करता है, कौन से इलाके में इसका क्या असर पड़ रहा होता है। देन अगर हम देखें तो एक जो दूसरा और पॉइंट आएगा वो ये कि यहाँ पर विंड कंडीशन किस प्रकार होती है, इस सीज़न के अंदर विंड कंडीशन कैसे होती है और क्या जो ह्यूमिडिटी होता है इसके अंदर। देन इसके बाद अगर हम देखें तो जो तीसरा पॉइंट बन रहा है आपका, उसके अंदर आएगा कोल्ड वेदर सीज़न के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी आप 4 या 3 पॉइंट बना सकते हैं। पहला हो जाएगा साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, दूसरा आ जाएगा आपका मेडिटेरियन सी की तरफ क्या हो रहा है, फिर तीसरा इसी के अंदर आएगा महावट और स्पेशलिटी, ठीक है, और लास्ट जो है आपका पेनिसुला जिसके अंदर क्या स्पेशल हुआ है। तो इस तरीके से आप हर पैराग्राफ में क्या है पॉइंट्स बना सकते हैं। सो लेट अस गो फॉर द cold weather season, that is winter. The cold weather season begins from the mid-November in the North India and stay till February. Then December and January are the coldest month in the northern part of the India. Only in the northern part. In the southern part they are not feeling and such a
cold, we can say cold shivering system. Then in the temperature decrease from the south to north, the average temperature of Chennai on the east coast is between 24 to 25 Celsius, while in the northern plain it is about 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड. कभी कभी आपने तो अपने खुद के इलाके में पिछली बार जैसे अपन ने देखा था कि 6, 4 और एक दिन तो कितना उतर गया था, 3 तक भी उतर गया था, 3 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो गया था. यस, तो हम सब जान सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारा लोकल फ्लक्चुएशन भी होता है. तो एवरेज अगर हम देखें तो चेन्नई में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आया कोल्ड वेदर के कारण, परंतु उत्तरी भारतीय इलाकों में यानी कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और गंगन प्लेन और राजस्थान और वी कैन सी मध्य प्रदेश, इन इलाकों में जो है काफ़ी भारी वेरिएशन देखने में आता है. ओके, सो हिमालय वाले इलाके में तो और भी ज़्यादा चेंज आ जाता है. ये जो महीना ये फ्रॉस्ट वाला होता है, कोहरों वाला. आपने कई बार सुना होगा प्लेन कैंसिल हो गए दिल्ली में क्योंकि कोहरा पड़ रहा था और ट्रेन जो है वो भिड़ गई क्योंकि कोहरा हो गया था. देन इसके बाद हिमालय में तो स्नोफॉल शुरू हो जाता है यानी कि बर्फ़बारी या बर्फ़ का गिरना होता है. देन इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ट्रेड विंड प्रिवेल ओवर द कंट्री. अब जो है उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जो जाने वाली हवाएं शुरू हो जाती हैं, जो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेडर विंड्स कहलाती हैं. पहले दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही थी, अब उल्टा हो गई ना, रिवर्स हो गई. तो ये जो हवाएं ये नॉर्थ से ईस्ट ट्रेड की ओर जाने लगी. दे ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी एंड हैंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज ड्राई. और यही कारण होता है कि क्या हो जाता है, ज़्यादातर हमारा देश जो है सूखा हो जाता है. यही कारण है कि हमें बार बार क्या है बॉडी में बॉडी लोशन लगाना पड़ रहा है या हमारे जो चैप्ड लिप्स हो जाती हैं. और आप सब स्कूल में इस सब चीज़ों को फेस कर चुके. तो ये सारी चीज़ जो है इसका इफ़ेक्ट ही होती है क्योंकि हमारी बॉडी का और हमारे आसपास का जो मॉइस्चर जैसे अभी ह्यूमिड है उस समय क्या हो जाता है, ड्राई कंडीशन हो जाती है. देन अगर हम देखें तो ये एयर जो होती है वो ड्राई विंड जो प्रोसीड कर रही होती है. देन अगर हम देखें तो गंगा की वैली और वेस्ट वाले इलाके में यहाँ पर जो जैसे मैंने कहा था कि आपको साफ दिखाई देगा कि आपका एकदम साफ आसमान है. टेम्परेचर धीमे धीमे जैसे कहते हैं अपने राजस्थान में कि गुलाबी सर्दियाँ आ रही है, तो वो जो सर्दी हल्की फुल्की सर्दी होती है और लो ह्यूमिड और हल्की हल्की ब्रीज जो है फीबल एयर करंट जो होती है वो मूवमेंट ले रही होती है. देन इसके बाद अगर हम देखें द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीज़न, हम कोल्ड वेदर सीज़न का कैरेक्टरिस्टिक देखने जा रहे हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपको अच्छी तरह से समझाएगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है एयर करंट्स मूवमेंट लेते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो नॉर्दर्न प्लेन के नीचे जो हमारा कोस्टल बेल्ट वाला इलाका है, जैसे हम ओडिशा और विशाखापट्टनम वाले इलाके के लिए देखें तो ये जो है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस को फेस करना शुरू करते हैं. वहीं पर जो अगर देखें तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में भी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होते हैं. ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो हैं वो मेडिटेरियन सी यानी कि अगर आप देखें तो सऊदीया के और इनके ऊपर वाले इलाके से ये जो तूफ़ान जो है हमारे यहाँ पर आना शुरू करता है. वहाँ से ये तूफ़ान आता है और हमारे एशिया से होकर इंडिया में एंट्री लेता है पंजाब और राजस्थान वाले इलाके में, जिसके कारण अगर हम देखें तो विंटर में क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल होता है, परंतु नीचे के हमारे इलाकों में क्या होने लगता है, थोड़ी सी मतलब जैसे 1 दिन की या 2 दिन की महावट बारिश आती है. ओके, तो ये जो है इससे क्या ये जो ऊपर से आप अंडरलाइन कर लें, दिस रेनफॉल इज़ लोकली, ये लोकल नेम है, लोकली नोन एज महावट. महावट जो है रबी क्रॉप्स के लिए ऐसे वरदान है या हम कह सकते हैं इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ गुड फॉर रबी क्रॉप. रबी मीन्स वीट क्रॉप. ओके, हमारे यहाँ इस समय जो है वीट होता है कल्टिवेट, उसको ये शावर्स काफ़ी बूस्ट देती है, उसको बढ़ावा देती है. देन इसके बाद पेनिसुलर इलाकों में हम देखें तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं दिखाई देती, तो ज़्यादा सर्दी का मौसम भी वहाँ शार्पली डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता. परंतु इस दौरान में अगर हम देखें तो विंटर में जैसे हमने पहले पढ़ा था, आप ये लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर नहीं है, तो आप देखें तो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में जो तमिलनाडु वाला इलाका है उसको रेन शावर मिलता है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण. ओके, सो ये जो है आपका आज विंटर ख़त्म हो रहा है यानी कि आपका कोल्ड वेदर सीज़न हमने कंप्लीट किया है. ओके, सो यू हैव टू गिव मी सम आंसर्स
तो आप लिख लीजिए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन होगा what are the factors which are in understanding the mechanism of monsoon. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जेट स्ट्रीम। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका गिव अ शॉर्ट नोट ऑन ऑनसेट ONSET ऑनसेट ऑफ मॉनसून। देन हाउ मेनी सीजन इंडिया हैज़ नेम देम, छोटा सा है। देन एक और क्वेश्चन, चलिए रहने दीजिए, तो काफ़ी है आपके लिए। सो बाकी वाले क्वेश्चन मैं कल दूंगी आपको। ओके, सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर।